to make this beauty, we are going to need this yarn. ये मुझे गिफ्ट में मिला था, बट ये पॉलिस्टर यार्न है और मैं इसका प्रोडक्ट ढूंढकर लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में। तो ये हमारा नॉर्मल यार्न नहीं है, ये थोड़ा सा थ्रेड टाइप होता है और इसमें वो जो छोटे छोटे यार्न के वो निकले हुए होते हैं, इसमें नहीं निकले हुए होते हैं। तो ये मैं ढूंढकर लिंक डाल दूंगी। और क्रोशे हुक मैंने इसमें यूज़ किया है 7.5 नंबर का और 4.5 mm का। नंबर 7.5 है, बट जो साइज़ है इसका 4.5 mm है। तो ये मैंने लिया है और इससे थोड़ा सा आप अगर ध्यान से देखेंगे तो मेरे स्टिचेस में थोड़ा थोड़ा गैप आया, जो कि मुझे चाहिए था। इसी तरीके से तो आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा चूज़ कर सकते हैं कि आपको कैसा चाहिए है। और एक ऑब्वियसली मैंने ये बटन यूज़ किया है, अपना वुडन मैंने बटन लिया था, लोकली बाय किया था, बट मैं सब चीज़ों के लिंक डाल दूंगी। स्टिच मार्कर की जगह अगर आपके पास स्टिच मार्कर नहीं है तो आप सेफ्टी पिन यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने एक यूज़ किया है रो मार्कर, मतलब काउंट करने के लिए, काउंटर है ये बेसिकली, तो आप रोज़ काउंट कर सकते हैं। और इन चीज़ों का भी मैं हैक वगैरह भी बताती रहती हूँ। बाकी आप एक ऐप आता है, इसके लिए ऐप भी यूज़ कर सकते हैं। फिर एक सीजर्स, निडल आप देख लीजिए, आपको लगता है करते हुए कि आपको ज़रूरत है निडल की तो आप निडल भी यूज़ कर सकते हैं, वरना आप सिर्फ क्रोशे हुक से भी हाइड कर सकते हैं चीज़ें। तो चलिए इस प्यारे से पीस को बनाना स्टार्ट करते हैं। ये यार्न को लेकर एक स्लिप नॉट बनाएंगे और हम बनाएंगे चेन 55। अब कोई भी यार्न ले सकते हैं, मैंने यहाँ ये थ्रेड लिया है, मुझे इसका कलर एंड एवरीथिंग बहुत अच्छा लग रहा था। तो 5 6 इस तरीके से आप 25 चेन्स बना लीजिए। ये मेरी 25 चेन्स बनकर रेडी हैं। अब इसमें हम बनाएंगे जो थर्ड वाला स्टिच है, 1 2 एंड थर्ड वाला जो स्टिच है उसमें बनाएंगे एक हाफ डबल क्रोशे इंक्रीज। तो आपको कोई भी ये स्टिचेस चाहिए, इंक्रीज का मतलब है कि सिंगल स्टिच में ही दो हमें ये बनाने हैं। तो ये हमने दो बनाए। अब जो है ये फर्स्ट वाला जो हमने बनाया, दो बनाए हैं, ये जो फर्स्ट वाला है इसको हम कर लेंगे यहाँ पर मार्क स्टिच मार्कर से, ताकि हमें याद रहे कि कौन सा था हमारा फर्स्ट स्टिच। और अब हम जो आगे के 21 चेन्स तक हम बनाएंगे, पूरे में एंड तक नहीं बनाना है, 21 का मतलब है यहाँ तक बनेगा, एक रह जाएगा लास्ट का, तो वहां तक हमें बनाना है 21 क्रोशे, हाफ डबल क्रोशे। तो ये 1 ऐसे ही काउंट करते जाना है और एंड तक आप 21 1 एक एक में एक एक बनाना है, तो 21 चेन्स तक हमें बनाना है, 21 तक, 2 3 इस तरीके से आप 21 बना लीजिए यहाँ तक। अब जो हमारा ये लास्ट चेन बचा है, जब हम ध्यान देंगे कि अभी तक जो हमने काम किया उसके बाद एक चेन बचेगा ये लास्ट का, तो इसमें हम करेंगे 4 हाफ डबल क्रोशे एक साथ। एक ही चेन में हमें करना है 4 हाफ डबल क्रोशे, 1 2 3 और ये हो गया। इसको भी आप इसके साथ में ही ऐसे हाइड कर सकते हैं। ये हो गया 4। अब जो नेक्स्ट है हमारे, जैसे हमने यहाँ तक 21 में हमने किया था, 21 क्रोश में हाफ करा था हमने स्टिचेस में, चेन्स में हाफ डबल क्रोशे एक एक, वही हमें एंड तक यहाँ तक 21 करने हैं इस बार भी। जहाँ यहाँ से काउंट करते हुए जाएंगे तो 21 हाफ डबल क्रोशे करने हैं हमें फिर से। तो अब हम करेंगे ये वाले चेन्स में, जो ये चेन का उल्टा स्पेस है, मतलब यहाँ से एक तरीके से ऐसे यू टर्न ले लेना है। तो ये भी हमारा फर्स्ट राउंड चल रहा है। इसमें अब हम करेंगे जो ये चेन का जस्ट एक के नीचे एक आएगा इनमें हाफ डबल क्रोशे, ये तो 4 एक साथ हो गए, इसके जस्ट नीचे आएगा। तो ये देखिए इस वाले हाफ डबल, यहाँ तो 4 हो गए ये अलग, इसमें चले गए सर्कल में, और इसके नीचे यहाँ पे हमें चेन दिख रही है, इसी चेन में हमें हाफ डबल क्रोशे करना है। तो इसी चेन में इस तरीके से एंड तक एक एक हाफ डबल क्रोशे, एंड तक नहीं, गिन के हम
21 करेंगे इसमें भी, जैसे भी हमने उधर किया था। 21 हाफ डबल क्रोशे इधर साइड भी करेंगे। तो अब यहाँ तक कर सकते हैं हाफ डबल क्रोशे 21 काउंट करके। सो वो 21 हाफ डबल क्रोशे करने के बाद ही कुछ इस तरीके से दिखेगा। इसके बाद हमें करना है जो एक और हमारा लास्ट स्टिच रह गया है, इधर भी ये जो चेन का स्पेस रह गया है एक और, इसमें हमें अब जैसे हमने शुरुआत में 2 इंक्रीज करे थे, मतलब एक हाफ डबल क्रोशे इंक्रीज करा था, एक ही में 2 बनाए थे, वही चीज़ हमें इसमें करनी है। हम 2 हाफ डबल क्रोशे एक साथ बना देंगे तो हाफ डबल क्रोशे इंक्रीज हो गया। अब जो ये जो फर्स्ट वाला स्टिच था हमारा जिसमें हमने स्टिच मार्कर लगाया था, उसमें हम कर लेंगे एक स्लिप स्टिच। ये होगा इस तरीके से एक स्लिप स्टिच। ये है, ये हो गया हमारा यहाँ पे फर्स्ट राउंड कंप्लीट। सो हमें करना है नेक्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड स्टार्ट। तो उसके लिए जहाँ पर हमने जस्ट अभी एक अपना ये बनाया था स्लिप स्टिच, तो उसी सेम जगह पर हमें करना होगा एक हाफ डबल क्रोशे, और इसको हम कर देंगे एज आवर फर्स्ट स्टिच मार्क। और नेक्स्ट जो स्टिच है उसमें हमें करना होगा 2 हाफ डबल क्रोशे, तो मतलब हाफ डबल क्रोशे इंक्रीज करना होगा यहाँ पर हमें। ये हमने किया हाफ डबल क्रोशे इंक्रीज। अब हमें यहाँ क्या करना होगा कि 21 स्टिचेस में फिर से हमें लगातार 21 स्टिचेस में करने होंगे एक एक हाफ डबल क्रोशे। तो इस राउंड में भी हमें वही चीज़ कहीं ना कहीं रिपीट करनी है, बट इस बार थोड़े से इंक्रीज ऐड हो गए हैं हमारे इन राउंड्स में। तो 1 2 3 ऐसा आप 21 तक काउंट करके इसको कर लीजिए। 21 हाफ डबल क्रोशे करने के बाद हमारा पीस कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा। अब हम इसमें करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे एक और हाफ डबल क्रोशे जैसा हमने अभी तक किए हैं। तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अब हम जो नेक्स्ट है, ये वाले हमारे स्टिचेस आ चुके हैं जो हमने अभी पिछले में क्लस्टर वाला था ना हमारा, एक ही में हमने जो 4 किए थे वो वाला स्टिच है ये। तो 1 एंड 2 ये करेंगे, ये करा है मैंने इंक्रीज। तो 21 हाफ डबल क्रोशे के बाद एक और हाफ डबल क्रोशे करना है। उसके बाद उसके जो नेक्स्ट स्टिच था उसमें हम करेंगे 2 हाफ डबल क्रोशे, तो मतलब एक हमें इंक्रीज करना है। इसके बाद नेक्स्ट में फिर से एक ही हाफ डबल क्रोशे करना है, और जो नेक्स्ट है उसमें एक और इंक्रीज करना है। तो हमने बेसिकली अभी तक सेकेंड राउंड में क्या किया है कि जो फर्स्ट स्टिच था हमारा उसमें हमने एक हाफ डबल क्रोशे करा, सेकंड में 2 हाफ डबल क्रोशे करे, उसके बाद 21 हाफ डबल क्रोशे करे, 1 यहाँ पे इंक्रीज, फिर 1, फिर इंक्रीज। तो यही हमने शुरू में किया था, 1 और फिर इंक्रीज किया था, फिर 21 किए थे। अभी फिर से हमने 1 किया है, इंक्रीज किया है, 1 किया है, इंक्रीज किया है। ठीक है, जो इंक्रीज वाला होगा उसमें ऑलरेडी हमें 2 दिखेंगे। तो अब अगेन हमें इधर साइड आ गए हैं अब हम, तो इसमें हमें फिर से सेम चीज करनी है, 21 हाफ डबल क्रोशे। 21 नहीं, आप सीधे 22 भी कर सकते हैं, बिकॉज लास्ट में फिर हम इंक्रीज कर देंगे एक। तो डायरेक्ट आप 22 हाफ डबल क्रोशे करिए, और एक जो लास्ट स्टिच बचेगा उसमें हम करेंगे 2 हाफ डबल क्रोशे एक साथ, तो मतलब हम करेंगे इंक्रीज उसमें। तो ये हमें करना होगा। तो अभी 3 हुए हैं, तो यहाँ तक मैं कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ क्या करना है नेक्स्ट। सो ये मैंने बना लिए हैं। अब मेरे 22 हाफ डबल क्रोशे यहाँ तक। और मेरे पास बचा है ये एक लास्ट स्टिच। इसको और इसको हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारा स्लिप स्टिच है पिछले वाले राउंड का, और ये उसका चेन 1 जो हमने किया था वो है। तो अब ये जो लास्ट वाला बचा है इसमें हम करेंगे 1 एंड 2 हाफ डबल क्रोशे, ये हमने किया। अब ये जो नेक्स्ट है अगेन इस वाले में हम कर लेंगे एक स्लिप स्टिच। तो यहाँ एंड होता है हमारा राउंड 2। सो अब जो हमारा लास्ट राउंड था सेकेंड राउंड, उसके बाद आता है थर्ड राउंड की बारी। तो उसके लिए हम कर लेंगे चेन 1 और
हर एक स्टिच में जितने भी स्टिचेस हमने बनाए हैं अब तक, टोटल 54 स्टिचेस हैं वैसे तो उसमें सब में हम करते जाएंगे एक एक हाफ डबल क्रोशे। ये वाला स्टिच कभी भी मिस नहीं करना है, जो फर्स्ट वाला था ना एकदम, इसको मिस नहीं करना है। इनमें सब में हम करते जाएंगे एक एक हाफ डबल क्रोशे। तो ये तो हो गया हमारा थर्ड राउंड। थर्ड राउंड हो जाएगा यहाँ पे एंड, जब हम एक स्लिप स्टिच कर देंगे और एक चेन, मतलब एक स्लिप स्टिच कर देंगे यहाँ पर। तो थर्ड राउंड एंड होने के बाद हमें सेम चीज जो हम थर्ड राउंड में करने वाले हैं वो मैं आपको दिखा देती हूँ ऐसे इस वाले राउंड में एक बार। इसमें पूरा एंड तक हमने किया एक एक हाफ डबल क्रोशे। ठीक है, पूरा राउंड यहाँ तक हमें एंड करना है। अभी जैसे ये फर्स्ट वाला है तो ये हम मार्क कर लेंगे यहाँ पर, ये हमने किया मार्क। अब ये मैं यहाँ तक बना लेती हूँ पूरा हाफ डबल क्रोशे। अगेन हमें इसमें और इसमें नहीं करना है, ये हमारा स्लिप स्टिच है और ये हमारा चेन है। तो यहाँ तक हम मैं बनाकर आपको दिखाती हूँ फिर। सो मेरे एक और हाफ डबल क्रोशे के राउंड के बाद, मतलब मैंने 3 राउंड हमारे हुए हैं। अभी थर्ड राउंड के बाद ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है और ये थोड़ा थोड़ा ऐसे फोल्ड सा होने लग जाएगा। तो ये हमारा लास्ट हमने किया। अब इसमें हम कर लेंगे एक स्लिप स्टिच। ये तो ये स्लिप स्टिच करते ही हमारा राउंड हो जाता है कंप्लीट। अब हमने कर लिए 3 राउंड्स, पर जो थर्ड राउंड में हमने किया है कि पूरे में सिर्फ हाफ डबल क्रोशे किया है पूरा यहाँ से यहाँ तक, और स्लिप स्टिच और चेन वो वाला छोड़ा है, और एक स्लिप स्टिच करके जो ये राउंड खत्म होता है। तो ये सेम चीज आपको करनी है 10 राउंड्स तक। जैसे ये एक राउंड हुआ ना, तो टोटल 10 राउंड तक कह रही हूँ मैं, मतलब कि हमें करना है 4 राउंड से 10 राउंड्स तक। तो 4 5 6 7 8 9 एंड 10, हमें 10 राउंड्स टोटल हमें काउंट चाहिए। तो 7 और राउंड्स तक हमें ये वाली चीज करनी है जो हमने थर्ड राउंड में करी। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, जैसे अगर अभी मैंने ये कर लिया, ठीक है, अभी मैं फर्स्ट हाफ डबल क्रोशे कर देती हूँ पहले। ये सेम ही जगह पर हमें यहाँ स्लिप स्टिच किया, पहले चेन 1, फिर एक हाफ डबल क्रोशे इसी जगह पर, ये कर दिया। और इसके बाद फर्स्ट वाला अपना हाफ डबल क्रोशे कर दिया मार्क, ये इस तरीके से। ठीक है, अब ये फोर्थ राउंड हमारा स्टार्ट हो चुका है। तो मैं क्या करूँगी, क्योंकि 3 राउंड हमारे हो गए हैं, तो मैं इस पर कर लूँगी मार्क। ये एक मार्कर मैंने मंगाया था, आपको इसका लिंक चाहिए डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगी, आप कमेंट कर दीजिए, मैं इसका लिंक आपको दे दूँगी। तो ये मैंने मंगाया था। अगर आपके पास ये नहीं भी है तो वैसे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि पहले जब शुरुआत में मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं था और मैं सिर्फ सीख रही थी, तो मैं पेपर पर मार्क कर लेती थी। पेपर पर मैं ऐसे छोटे छोटे डैश बना लेती थी, और जैसे जैसे काउंट मेरा बढ़ता जाता था तो मैं उसको कट करती जाती थी, उसको मतलब मार्क करने के लिए। और उसके बाद मैंने डिस्कवर किया कि इस चीज़ के लिए एक ऐप भी है, मुझे कहीं इंस्टा रील पे पता चला था। तो फिर मैंने वो ऐप डाउनलोड कर ली थी, और फिर मैंने जब ये देखा कहीं पे, तो फिर मैंने इसको ऑर्डर किया था। तो ऐसा नहीं है कि आपको कुछ ऑर्डर करोगे तभी आपका कुछ काम बन सकता है, आप तीनों में से कुछ भी चीज़ कर सकते हैं, आप अपना ही कुछ तरीका निकाल सकते हैं इसको काउंट को रखने का। तो अभी मेरे 3 राउंड्स हो गए हैं, तो मैंने कंप्लीट 3 राउंड्स का यहाँ, जब मेरा ये नंबर 10 पे आ जाएगा तो मैं आप रुक जाऊंगी और आपको मैं आगे का प्रोग्रेस दिखाऊंगी। सो ये देखो, ये हो गया मेरा 10th राउंड कंप्लीट, और ये कुछ इस तरीके से दिखेगा पूरा पीस ना। अब इसमें हम ये अपना स्टिच मार्कर जो पहले इसमें लगाया था, अपना ये स्लिप स्टिच और चेन छोड़कर इसमें कर लेंगे एक स्लिप स्टिच, और नेक्स्ट 11th राउंड के लिए हम कर लेंगे चेन 1। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अब हमें क्या करना है कि अब हमें हाफ डबल क्रोशे नहीं करना है, अब हमें 11th राउंड में करने होंगे सिर्फ सिंगल क्रोशे का राउंड। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट, और इसको कर लेंगे यहाँ पे मार्क। इसमें अब कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, आप साथ साथ बनाते जाइएगा तो आपको इजी लगेगा। तो ये है, अब हमें करने हैं 5 सिंगल क्रोशे। तो 2, ये 3, ये 4, और ये हो गया 5। अब जो नेक्स्ट वाली चीज़ है उसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि अब हमें नेक्स्ट में करना है, ये सिर्फ हमें 2 सिंगल क्रोशे एक साथ करना है, लेकिन ऐसे ही एक साथ नहीं करना है।
यहाँ हम करेंगे एक इसमें इंसर्ट करा, दो इसको छोड़ेंगे, दो स्टिचेस को, ठीक है। इसके बाद जो सिक्स्थ वाला था 5 सिंगल क्रोशे करे, सिक्स्थ में इंसर्ट करा, इधर से फिर 2 स्किप करके ये जो ये वाला है, ठीक है, ये एक दो छोड़ दिए और जो ये वाला है इसमें इसको इस तरीके से इंसर्ट किया। अब इसमें हम सिंगल क्रोशे करेंगे, तो ये यहाँ से इसको लिया, ये 2 स्किप करेंगे और इधर जाके ये इधर गए और इसमें करा है हमने अब ये एक सिंगल क्रोशे। तो ये हमने कर दी है 2 सिंगल क्रोशे एक साथ में, लेकिन अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी जो हमारे जो बीच में 2 स्टिचेस रह गए, जो हमने 2 स्किप करे हैं यहाँ पे, उसमें हम कर देंगे यहाँ पे एक साथ एक और सिंगल क्रोशे दोनों में, ठीक है। ये किया, इससे एक फोल्ड जैसा बनेगा, अभी वो प्रॉपर फोल्ड अभी आएगा इसमें। ये हमने किया, इसके बाद 1 2 3 4 ये 4 चेन्स करेंगे स्किप, जो पिछले राउंड्स के ना 1 2 3 4 4 इसको स्किप करेंगे और इस वाले में बनाएंगे जो फिफ्थ है, यहाँ तक हमने कर दिया। जो इसके बाद वाला 1 2 3 4 के बाद जो ये है फिफ्थ, इसमें करेंगे एक सिंगल क्रोशे और इसके बाद 2 और स्टिचेस में करेंगे एक एक सिंगल क्रोशे, तो 3 करेंगे सिंगल क्रोशे इसके बाद। तो ये जो हमने किया यही सेम चीज हमें अब रिपीट करनी होगी। ये रहा 3, ठीक है, ये हमने किया। अब इससे आ जाएगा हमारा प्रॉपर फोल्ड, ये जो अंदर फोल्ड आया ना, जो 4 स्किप करें उससे बनेगा हमारा प्रॉपर फोल्ड अंदर की साइड। ये किया, अब हमें फिर से सेम चीज करनी है कि इसमें हमें इंसर्ट करना है, ये 1 और 2 स्किप करना है, इसमें पीछे की साइड से डालेंगे इसको और यहाँ कर लेंगे, ये कर लेंगे हम 2 स्किप करके एक सिंगल क्रोशे। ये किया, एक सिंगल क्रोशे कर लेंगे इन दोनों को एक साथ में, तो इन दोनों को भी एक साथ में कर लिया, एक सिंगल क्रोशे। ये मैं आपको पूरा राउंड दिखाऊंगी किस तरीके से हो रहा है और आपको किस तरीके से करना है। तो ये है, अब 1 2 3 4 फिर से छोड़ देंगे और 1 2 3 4 स्किप करने के बाद इसमें आएगा फिर से हमारा 3 सिंगल क्रोशे, एक के बाद एक 3 आ जाएंगे सिंगल क्रोशे, 1 ये हो गया 2 और ये हो गया 3 सिंगल क्रोशे। ये हुआ, अभी सेम चीज फिर से करना है, तो इसमें हम इंसर्ट करेंगे, 3 बार करनी है ये चीज हमें। ये हमने 2 इसको यहाँ पे स्किप करा, यहाँ से इंसर्ट करा और ये आएगा एक सिंगल क्रोशे, ठीक है। अब ये यहाँ पे फिर से आएगा, ये जो दोनों स्टिचेस थे इनको जो हमने छोड़ा था इनको एक तरीके से ज्वाइन करना है, तो उसके लिए हम यहाँ भी कर देंगे सिंगल क्रोशे, ठीक है। अभी यहाँ फिर से हम 1 2 3 4 छोड़ेंगे और यहाँ करेंगे 3 सिंगल क्रोशे एक बार और, तो ये हो गया हमारा थर्ड टाइम। ये 3 बार ही हमें करना था ये चीज। अब जो भी हमारे लास्ट के बचे हुए स्टिचेस होंगे उनमें सब में हम कर देंगे एक एक सिंगल क्रोशे एंड तक। तो अभी जो है ये इस तरीके से बन जाएगा हमारा पाउच। ये प्रॉपर शेप इसने ले लिया है, जब आप ये सारे स्टेप्स फॉलो कर लेंगे उसके बाद ये ऐसा कुछ शेप ले लेगा। तो ये है हमारा मेन चीज़, हमें यही चाहिए था इसमें। इसका थोड़ा बहुत शेप आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने आप से। कितने प्यारे कलर्स निकल के आए हैं ये देखिए, ये कुछ इस तरीके से बनेगा। नेक्स्ट होंगे, नेक्स्ट अब जैसे ये तो देखो कितना प्यारा पीस बन के आया, इसके बाद हम करेंगे 16 हमारे, आप अगर काउंटिंग सही चल रही है तो हमारे 16 स्टिचेस बचे होंगे। तो इसमें पूरा एंड तक हम कर देंगे सब में एक एक सिंगल क्रोशे। तो थोड़ा फर्स्ट वाला ही है कि 5 चेन्स करना है, उसके बाद लेकिन सेम चीज 3 बार रिपीट करनी है। उसके बाद हम कर देंगे जो भी 16 स्टिचेस बचे हैं उस सब में कर देंगे एक एक सिंगल क्रोशे। इस तरीके से ये पूरा राउंड दिखाऊंगी मैं आपको ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे।
ये इस तरीके से हम एक एक सिंगल क्रोशे इनमें सब में करते जाएंगे। देखिए इजी है पैटर्न, बस इसी वाले ब्राउन का थोड़ा सा है, बट अगेन आप अगर साथ में करते जाएंगे तो आपको ये भी इजी लगेगा। और कभी भी कोई भी प्रॉब्लम लगती है तो आप स्लो मोशन में देख सकते हैं। अगर कुछ भी कंफ्यूजन लगता है तो आप कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए हमेशा स्लो मोशन में एक बार देखिए और साथ साथ बनाने का ट्राई कीजिए, और फिर देखिए कि आपके जो भी चीज़ आपने बनाई है उसका शेप मैच हो रही है कि नहीं हो रही है, तो आप कर पाएंगे। ये देखिए ये इस तरीके से हमारे हो गए, इधर हो गए 14, 15 एंड 16। ये हमने कर ली। अब यहाँ जो है हम इसको कर देंगे, ये हमें अगेन वही स्लिप स्टिच और चेन 1 ये स्किप करना है, और इसमें हम कर देंगे अपना एक स्लिप स्टिच इस तरीके से, एक चेन किया और इसको कर लेंगे कट। ठीक है, काफ़ी इजी है, अगर आप साथ में फॉलो करोगे तो ट्यूटोरियल कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है इसका। तो अब इसको कर लेंगे कट यहाँ से और इसको इधर ये कर देंगे फासन। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ मैं आपको अभी बताती हूँ, बट अभी तक अगर इसका शेप ऐसा आया है तो ये बहुत ही प्यारा लग रहा होगा आपका पीस भी। आप सिंपल यार्न से बना सकते हैं, जैसा मैंने पहले भी बताया। ये तो मेरे पास ये था और मुझे बहुत सुंदर लग रहा था कलर, तो मैंने सोचा इसी में ट्यूटोरियल बनाती हूँ। तो ये देखो इस तरीके से कुछ बन के आएगा। ये थोड़ा बहुत शेप का एडजस्टमेंट आप कभी भी अपने आप से कर सकते हैं। सो जब हमारा ये पीस तैयार हो गया है, उसके बाद हमें करना है जहाँ हमने अभी एंड किया था, इस वाले पे हमने एंड किया था, तो इसका जो नेक्स्ट वाला है जस्ट वहाँ से हमें 14 क्रोशे तक करना है। तो बेसिकली अभी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये एक स्लिप नॉट बनाया इस पे ऐसे, और ये हमने कर लिया यहाँ से इसको इस तरीके से अटैच। यहाँ करेंगे चेन 1। अब हमें हाफ डबल क्रोशे से काम नहीं करना है, अब हमें जो भी काम करना है वो करना है सिंगल क्रोशे से। बट उसके पहले मैं एक चीज़ और करूँगी कि मैं इसको भी, जो ये वाला यार्न टेल है, इसको भी मैं साथ के साथ हाइड करूँगी। तो उसके लिए मैं क्या करने वाली हूँ कि इसको मैं पास करके ले आई इस साइड। ठीक है, अब हम इसको भी साथ साथ हाइड करेंगे। अभी आप देखिएगा, ये रहा हमारा स्लिप नॉट विद चेन 1। अब इसको हम क्या करेंगे, एक तो पहली बात तो हमको करना है, अगर आप इसको छिपा के और कट करना चाहें वो भी आपकी मर्जी है, बट मैं इसको ऐसे करना चाहूँगी। यहाँ यहाँ हमें करना है एक सिंगल क्रोशे, और ये सिंगल क्रोशे ही हमारा फर्स्ट स्टिच है। अभी नेक्स्ट आ जाएगा हमारा, ये हो गया हमारा सेकेंड। अगर आपको ज़रूरत लग रही है तो आप फर्स्ट वाला स्टिच मार्क भी कर सकते हैं अपने मार्कर से। और अगर आपको कुछ आपके पास नहीं है ऐसा मार्कर, तो आप मेरे वीडियो देख सकते हैं, मेरे चैनल पर है हाउ टू डू इंक्रीज, एंड देर आर सम क्रोशे हैक्स ऑल्सो। तो उसमें आपको ये हैक मिल जाएगा कि इसकी जगह आप क्या यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास ये नहीं है। तो मैंने और भी ऑप्शंस आपको बताए हुए हैं उसमें। तो ये हुए हमारे 2 सिंगल क्रोशे। इसी सेम तरीके से हमें करने होंगे टोटल 14 सिंगल क्रोशे। 4, this is 5,
this is 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड ये हुआ 14। तो ये हमारा हुआ फर्स्ट राउंड कंप्लीट सिंगल क्रोशेस का। अब हमें यही सेम चीज़ है, हमें करना क्या है, हर राउंड के एंड पे चेन 1 और स्टार्ट हम करेंगे इसी वाले से जहाँ हमने एंड करा। तो ये वाला स्टिच हमें छोड़ना नहीं है, एक भी स्किप नहीं करना है हमें। इसमें करा सिंगल क्रोशे, तो सेम चीज़ 14 सिंगल क्रोशे हमें फिर से करने हैं। तो ये सेम चीज़ हमें रिपीट करनी है 5 राउंड्स तक। तो ये मेरा अभी 1 राउंड कंप्लीट हुआ है, ये मैंने मार्क कर लिया। ये नंबर जब मेरा 5 पे आ जाएगा तब मैं आपको आगे का बताऊंगी कि आपको क्या करना है, कैसे करना है इसमें। सो अभी हमारा 5th राउंड कंप्लीट हो चुका है इस फ्लैप का, और इसके बाद आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा ये। यहाँ हमने अपना लास्ट सिंगल क्रोशे किया और इसके बाद हम बनाएंगे, कि देखिए या मैंने मार्क भी किया था, मेरे 5 राउंड्स कंप्लीट हो गए हैं। अब इसके बाद हम बनाएंगे चेन और टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद हमें क्या करना होगा, हमें 3 राउंड्स और बनाने हैं, लेकिन तीनों राउंड्स में हम दोनों कॉर्नर्स पर, ये वाले कॉर्नर पर भी और दूसरा साइड पर जहाँ भी एंड करेंगे वहाँ भी एक एक डिक्रीज करना होगा। तो देखो डिक्रीज के लिए हम ऐसा करते हैं, दोनों में से इसको लिया और फिर बाद वाले बार पे जब 3 लूप्स आ गए हमारे इस पर, तब हम इसको ख़त्म करते हैं। मैं एक बारी और दिखा देती हूँ, कंप्लीट करते हैं बेसिकली। ये देखो चेन 1 कर लिया था, चेन 1 के बाद इसमें इंसर्ट किया, इसको यार्न को इधर से लिया, इसको कंप्लीट नहीं करेंगे, फिर इसमें इंसर्ट किया, ये यार्न को लिया। अब हम तीनों स्टिचेस में से एक साथ निकाल देंगे। तो इससे क्या होगा, ये 2 स्टिचेस का एक हो गया है। तो जो हमारा काउंट यहाँ पर 14 चल रहा था वो अब फिलहाल हमारा हो गया है 13। तो 13 के बाद अब हम सब में बाकी स्टिचेस में करेंगे एक एक सिंगल क्रोशे। तो ये हमने सिंगल क्रोशे डिक्रीज किया था इसमें। ये देखो अब यहाँ पे मैं फर्स्ट वाले स्टिच को कर लूँगी मार्क, और यहाँ हम सब में करेंगे 1 1 सिंगल क्रोशे जैसे हम करते आए हैं। देखो ये किया हमने, सब में एंड तक, लास्ट के सिर्फ 2 स्टिचेस छोड़ेंगे, उसके अलावा सब में करेंगे हम एक एक सिंगल क्रोशे इस तरीके से। ठीक है, और अब हमारे लास्ट के 2 बचेंगे। इसके बाद ये लास्ट के 2 स्टिचेस बचे, तो इसमें हम फिर से कर लेंगे एक और डिक्रीज। ये निकाला, इसमें इंसर्ट किया, फिर से इधर से लिया और इसको कर लिया कंप्लीट। तो अब हमारे इस राउंड में हो गए हैं टोटल 12 स्टिचेस इस राउंड के बाद। तो ये हमने किया। अब चेन 1 करने से पहले हम 6 राउंड्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं, मार्क कर लिया। अभी हम करेंगे 7th राउंड। ये देखो 2 राउंड्स और बनाने, इसको चेन 1 किया, रोटेट अपना फ्लिप किया, इसको इधर साइड घुमाया,
और अब फिर से हम करेंगे एक डिक्रीज, ये हमने किया डिक्रीज इधर। तो जो स्टिचेस हमारे 14 के 12 हुए थे पिछले राउंड में, वो 12 के 11 हो गए अभी यहाँ तक। फिर से हम करेंगे एक एक सिंगल क्रोशे इस तरीके से। अब इसमें एक चीज और आती है, अगर हमें बटन ऐड करना है तो हम क्या करेंगे कि हम ये बटन लेंगे और पहले तो हम देखेंगे इसका सेंटर। तो इसमें हमारे कितने स्टिचेस थे, 12 थे। 12 के बाद 6 हम एक दोनों तरफ से छोड़ सकते हैं। पिछले वाले का राउंड का काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 है। अब ये वाला पार्ट जो है मेन हमें इस पे करना है काम। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, एक सिंगल क्रोशे बनाऊंगी, फिर मैं चेन 3 कर कर देखूंगी, 1 2 एंड 3, और 2 स्किप के कर दूंगी मैं यहाँ पर स्टिचेस, और इसमें फिर से मैं एक सिंगल क्रोशे करूंगी इस तरीके से। ठीक है, अब मैं इसमें चेक कर लूंगी कि मेरा जो बटन है वो इसमें से पास हो पा रहा है इजीली या नहीं। ये देखो ये ठीक है, मतलब ना ये लूज है ना ये टाइट है। और अगर आपको लगता है कि इसमें 2 चेन्स की ज़रूरत है या 4 की ज़रूरत है आपके बटन के अकॉर्डिंग, तो आप उस हिसाब से इसको कर सकते हैं। तो मेरा इतने में ये ठीक हो गया है, इसलिए मैं नहीं करूँगी और उसमें और चेन्स की मुझे ज़रूरत नहीं है। 3 चेन्स बनाकर मेरा बटन उसमें से पास हो गया है। अब यहाँ ये लास्ट के 2 बचे हैं। अब इसमें फिर से हम एक डिक्रीज कर लेंगे, ये हुआ। अब हम करेंगे चेन 1 और ये है हमारा लास्ट राउंड। तो इसमें लास्ट राउंड में भी हम टर्न कर लिया, इसके बाद हम यहाँ सबसे पहले कर देंगे डिक्रीज, क्योंकि इसका थोड़ा सा वी जैसा हमें शेप बनाना है कॉर्नर से, तो इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, अब ये हो गया दूसरा, ये थर्ड। अब यहाँ नीचे हमने 2 छोड़े थे तो इसलिए हम यहाँ पर 2 सिंगल क्रोशे बना देंगे। हम चेन में बना सकते हैं इस तरीके से, देखो 1, एंड जो बीच वाला चेन है उसको छोड़ सकते हैं, किसी भी एक चेन को आप छोड़ सकते हैं यहाँ पर। ये हुआ, और अब बाकी में हम बना देंगे सिंगल क्रोशे। तो ये हमारा 8th राउंड है एंड ये हमारा लास्ट राउंड है इसका। ये देखो ये हो गया। सिर्फ लास्ट वाले में, हर किसी स्टिच के हर किसी राउंड में लास्ट वाले में हमें वो करना है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी कि ये हमारा इस तरीके से बन के आया है। ठीक है, अब हम कर देंगे एक चेन और इसको कर देंगे इस तरीके से कट यहाँ से। ठीक है, और इसको यहाँ से ऐसा कर देंगे फ्री। अब एक और स्टेप है हमारा, देखो यहाँ पे एक छोटा सा एंड निकला हुआ दिख रहा है, क्योंकि इसको हम यहाँ पे हाइड कर चुके हैं, इसलिए जो एक्स्ट्रा निकला हुआ है उसको हम कट कर देंगे। ठीक है, ये है। अभी इसको भी मैं आपको हाइड करना बता दूंगी, बट फिलहाल के लिए हमारा पाउच इस तरीके से बन के आया है, और ये यहाँ पर मैं अभी बटन लगा दूंगी। ठीक है, अब एक चीज और हमें करना है, अगर आपको लगता है कि ये ठीक लग रहा है और आपको ऐसा ही रखना है तो आप रख सकते हैं, बट मैं एक और चीज करने वाली हूँ यहाँ, कि यहाँ पे मैं एक पूरा यहाँ पे लाइन सिंगल क्रोशे का बनाऊंगी। तो सिंगल क्रोशे से ये क्लीन हो जाएंगे, जो एजेस ऐसे दिख रहे हैं ना थोड़े से, वो थोड़े से क्लीन हो जाएंगे, और कुछ नहीं है इसमें। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, एक बनाऊंगी स्लिप स्टिच, स्लिप नॉट, और ये जो हमारा पिछला राउंड से जहां से हमने इसको खत्म करा था उसके जस्ट ऊपर यहाँ यहाँ से हम बनाना स्टार्ट करेंगे अपना सिंगल क्रोशे। तो देखो
इसको मैंने यहाँ पे पकड़ लिया है, ये हमें इस फिंगर से इसको पकड़ लूँगी और इसी तरीके से हमें कोई कलर भी अटैच करना है तो इसी तरीके से करते हैं जैसे मैंने ये किया है अभी यान अटैच यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ जहाँ से मैंने ये स्लिप नॉट अटैच किया इसी सेम जगह पर पहले मैं करूँगी एक सिंगल क्रोशे। ठीक है, ये हुआ। अब इसके बाद इसी तरीके से जहाँ जहाँ हमें गैप दिख रहा है जस्ट पास पास होने चाहिए, तो एक मैं यहाँ करूँगी, फिर यहाँ करूँगी, फिर यहाँ करूँगी, फिर यहाँ, फिर यहाँ, तो ये बराबर के गैप पे होंगे तो वो सही लगेंगे हमें। बाकी आप काउंट कर सकते हैं, साइड्स में हमने 8 राउंड्स करे थे तो हमारे 8 सिंगल क्रोशे आने चाहिए साइड वाले में, ये वाले जो साइड्स वाले हैं ये टोटल 8 सिंगल क्रोशे आने चाहिए अगर हम काउंटिंग के अकॉर्डिंग जाए तो। 3 4, देखो अभी इसको मैंने हाइड कर दिया है जो नीचे वाला वो था, और इसको भी मैं अभी साइड में हाइड कर दूंगी। 5 6 ये थोड़ा छोटा स्टिच फंस गया है इसलिए ऐसा हो रहा है। 7 यानी यहाँ आ जाएगा ए, नहीं नहीं नहीं, ये 8 था हमारा कुछ यहाँ पर, ये हुआ हमारा साइड के 8 सिंगल क्रोशे। आप खुद ही देख लीजिए एक क्लीनलीनेस आ गया है कॉर्नर्स में, इसके एक ऐसी शेप आई है प्रॉपर। ये है, अभी हमारा ऊपर भी 8 ही सिंगल क्रोशे होंगे क्योंकि लास्ट में हमारे 8 स्टिचेस बचे थे, हमने 3 बार 2 2 डिक्रीज करे थे तो उस कैलकुलेशन से हमारे 8 सिंगल क्रोशे आएंगे यहाँ पर। 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, ये 8 आ गए हैं। अब आप खुद ही देख लीजिए कितना डिफरेंस आ गया इस चीज में। ठीक है, अभी हम इधर की भी सेम 8 अपना सिंगल क्रोशे कर लेंगे इधर, तो वो आप कर लीजिए। तो मैं पहुंच गई हूँ लास्ट के अपने स्टिच पे और इस पे हम कर देंगे सिंगल क्रोशे के बाद एक स्लिप स्टिच कर सकते हैं करना चाहे तो, और चेन 1 करके इसको कर देंगे फास्टन ऑफ। ठीक है, ये हमने कट लिया, कट, ये देखो अभी इस तरीके से कुछ बन के आया है ना क्यूट आइटम। मैं इसका बटन भी इसमें अटैच कर देती हूँ तो आप फाइनल पीस देख लीजिएगा, और इसको मैं हाइड कर दूंगी, इसको आप हाइड कर सकते हैं।